टेम्परेचर के बारे में, है ना। फूड टेम्परेचर या फ्रिज टेम्परेचर, ज़्यादातर अपना फूड टेम्परेचर और फ्रिज टेम्परेचर होता है, तो हम लोग आज नॉर्मल थोड़ा इस पे बात करेंगे फ्रिज टेम्परेचर पे, ठीक है। शेफ, हमारा टेम्परेचर जो होता है सबसे पहले अपना फ्रिज का और चिल्लर का, और अपने पास पहले फ्रिज कितना होता है शेफ, हमारे किचन में कितना फ्रिज होता है, जैसे मान के चलिए कैसे, कौन कौन सा शेफ? वेजिटेबल फ्रिज है, फ्रिज का नाम क्या है? वेजिटेबल फ्रिज का नाम नहीं है शेफ। चिलर, ब्लास्ट, डीप, बड़ा चिलर हो गया, डीप हो गया, तो रेफ्रिजर हो गया, तो ये चीज़ है, ठीक है शेफ। तो हमारे पास अभी जो हम लोग चलेंगे शेफ, अभी बात करेंगे चिलर फ्रिज का। चिलर फ्रिज का टेम्परेचर कितना होना चाहिए शेफ? 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब चिलर का होना चाहिए, ठीक है शेफ। फ्रीजर का टेम्परेचर जो हमारा डीप फ्रीजर है उसका माइनस में रहेगा शेफ, 18 डिग्री, ठीक है। उसके बाद शेफ कुकिंग टेम्परेचर जो होता है, हम खाना जो बनाते हैं, उसका टेम्परेचर रहेगा नॉर्मल, जो कम से कम रहता है वो 75 डिग्री रहता है। वेज या नॉन वेज? और कुकिंग करते हैं शेफ, वेज या नॉन वेज वो नहीं, वो होता है 70 से 75, हमको थोड़ा पता है। हाँ, नॉन वेज होता है 85। वो शेफ मैं कुकिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब अपन कम से कम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है शेफ। तो इसमें बॉयल भी आता है, बॉयल का पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए कम से कम? और स्टार्टिंग कितने पे, हम बॉयल कितने पे करते हैं? 100 तक, मतलब मैक्सिमम अपना 100 तक रहना चाहिए। 100 प्लस भी होता है, कम भी रहता है, लेकिन एवरेज जो होता है 100 ही होता है, ठीक है शेफ। उसके बाद होता है शेफ कि थॉ का मतलब आप लोग समझते क्या शेफ? थॉ या डिस्पोज? प्लास्टिक? नहीं शेफ, जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी कोई चिलर चीज़ है, चिकन हमारे एकदम से हमने फ्रिज में रखा है, डीप हो गया, या दूध रखा है, जैसे हमने अभी डीप फ्रीजर में दूध रखा है, उसको बोलते हैं थॉ। अब मतलब वो ऑलरेडी आइस हो गया, तो उसको बोलते हैं, जब हम डिस्पोज करेंगे उसको वापस लिक्विड फॉर्म में लाएंगे, दूध के फॉर्म में लाएंगे, तो उसको थॉ बोलेंगे शेफ। तो उसका 2 प्रोसेस होता है, एक तो आप नॉर्मल चिलर फ्रिज में रखिए, और एक होता है पानी से आप थॉ कर सकते हैं। जैसे कभी अर्जेंट बेसिस पे हम लोग का लगता है तो क्या करते हैं, पानी चालू किया, देन उसको करते हैं। तो पानी का और थॉ का दोनों का टेम्परेचर कितना होना चाहिए शेफ, ये उसमें थॉ का भी बहुत जानना जरूरी होता है। जो अभी हमारा चालू है, मतलब पानी का जो चालू है वो रहेगा, चालू उसको बोलते हैं, या रनिंग थॉ बोलते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं हम। तो जो हमारा पानी का रहेगा, पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए थॉ करने के लिए बेसिकली? यस, 15-20, कम से कम 21 डिग्री या उससे ऊपर। कितना? 21 डिग्री या उससे बिलो या ऊपर बोल सकते हैं आप। उससे ज़्यादा डाला तो दूध फट और दूध फटेगा, दही फटेगा, कुछ भी आपका रहेगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद होता है शेफ, उसके बाद होता है चिल्लर का। चिल्लर में हम अगर रख रहे हैं उसको ले जाके, तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? जैसे फ्रिज में हम रख रहे हैं, और उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए, ये भी ज़रूरी होता है। हम तो थॉ क्या बता रहे हैं, थॉ कैसे करना है, लेकिन टाइमिंग का भी उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मान लीजिए मैंने अभी दूध और पानी से थॉ किया, तो उसका यूजिंग टाइम क्या होना चाहिए, या दूध मैंने चिल्लर में रखा तो उसका यूजिंग टाइम क्या होना चाहिए, है ना। तो जो हम पानी से थॉ कर रहे हैं दूध का, उसका यूजिंग टाइमिंग कम से कम 4 घंटे तक हमको उसको कंज्यूम कर लेना है। अगर रनिंग ऑर्डर आ जाए, रनिंग ऑर्डर है, मेरा बात नहीं समझे शेफ, मतलब मैंने बोला, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैंने अभी थॉइंग किया पानी से, तो वो जो दूध मैंने थॉ करके रखा है वो 4 घंटे तक मेरे को 4 घंटे से पहले यूज कर लेना है, मेरा ये पॉइंट था, ठीक है शेफ। बस, थैंक यू शेफ।